इस एमसीक्यूज़ के अंदर हमें ये चीज़ कही गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स। एक तो पहली चीज़ ये है कि ये एक थ्योरेटिकल सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो रिलेटेड है वो है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जो रिलेटेड है वो है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर है तो वो क्यों है, वो हमने यहाँ चीज़ थोड़ी समझ लेनी है। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पहले तो ये कहता है कि कोई भी आइडियल या इनकम्प्रेसिबल या और नॉन विस्कस फ्लूइड हो तो उसके लिए ये ओबे करता है बर्नौली प्रिंसिपल। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई फ्लूइड है तो फिर सम ऑफ फ्लूइड्स काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगी अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब है कि अगर वो किसी पाइप में से जा रही है तो भले पाइप ऊपर नीचे हो रहा हो, चाहे कहीं पे एरिया बड़ा हो रहा हो, चाहे कहीं पे एरिया ज़्यादा हो रहा हो या कम हो रहा हो, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक पोटेंशियल उन सब का जो सम है वो क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम ये जो चीज़ है इसको हम थोड़ा अगर देखें कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड में आप वॉल्यूम लिख लें, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², वो आपने यहाँ लिखा 1/2 mv²। ये जो v है ये इसके डिवाइड में आ गया, और ये जब डिवाइड में आ गया तो मास अपन वॉल्यूम किसके बराबर हो रहा है, रो के। तो इस हिसाब से आपके पास ये जो हिस्सा बन गया वो बन गया 1/2 ρv²। इन द सेम वे यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके है, mgh के। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप यहाँ ने लिखा mgh, वॉल्यूम की जगह आपने लिख दिया वॉल्यूम। लेकिन ये जो हिस्सा है m/v वाला, m/v किसके बराबर है, रो के। तो m/v की जगह अब आप लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे रो। बाकी जो हिस्सा है जी और जी आपने सेम लिखा, एच और एच यहाँ आपने सेम लिखा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम आपके पास ये फार्मूला आता है। अब प्रेशर की जगह आपने प्रेशर लिखा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह आपने 1/2 ρv² लिखा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह आपने ρgh लिखा। आप देख रहे हैं कि ये सेम इक्वेशन जो कि बर्नौलीज़ स्टेटमेंट है हमें वापस आके मिली है। यहाँ एक और एडिशनल चीज़ समझ लें कि इस इक्वेशन का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं कि ये हिस्सा जाहिर करेगा डायनेमिक प्रेशर को। इस इक्वेशन का जो ये वाला हिस्सा है वो जाहिर करेगा स्टैटिक प्रेशर को। और ये दोनों मिलकर यानी कि ये ρgh और 1/2 v² ये दोनों मिलकर बनाते हैं टोटल प्रेशर को। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में कहीं भी काइनेटिक एनर्जी, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना। तो वेलोसिटी जहाँ भी है दरअसल वो काइनेटिक एनर्जी है, प्रेशर जहाँ भी है दरअसल वो पोटेंशियल एनर्जी है। वेलोसिटी क्यों काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये हिस्सा जो है हमें जाहिर करके दे रहा है काइनेटिक एनर्जी को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रेशर भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइट भी है, तो ये आपको हिस्सा जाहिर करके दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। तो इस हिसाब से आपका जो इक्वेशन में सही जवाब है वो ये है जो हमने पहले बताया, वो है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल एमसीक्यूज़ का।